प्यारे दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आज की मोटिवेशनल कहानी और मेरे चैनल में। आज की कहानी हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख दे रही है। आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक बार मैं दिल्ली से गोवा जा रहा था, तो जहाज़ में एक बुजुर्ग मिले, साथ में उनकी पत्नी भी थी। बुजुर्ग की उम्र करीब 80 साल हो रही थी। मैंने पूछा नहीं, लेकिन उनकी पत्नी भी 75 साल से पार हो रही थी। तो उम्र के महज प्रभाव को छोड़ दें तो दोनों करीब करीब फिट थे। बुजुर्ग की पत्नी खिड़की की ओर बैठी हुई थी और बुजुर्ग बीच में और मैं सबसे किनारे वाली सीट पर था। उड़ान भरने के साथ ही बुजुर्ग की पत्नी ने कुछ खाने का सामान निकाला और बुजुर्ग की ओर किया। बुजुर्ग कांपते हुए हाथों से धीरे धीरे खाने लगे। फिर फ्लाइट में जब भोजन सर्व होना शुरू हुआ तो उन लोगों ने राजमा चावल का ऑर्डर किया। दोनों बहुत ही आराम से राजमा चावल खाते रहे। मैंने पता नहीं क्यों पास्ता ऑर्डर किया। खैर, मेरे साथ अक्सर ऐसे ही होता है कि मैं जो भी ऑर्डर करता हूँ मुझे लगता है कि सामने वाले ने मुझसे बेहतर ऑर्डर किया है। अब बारी थी कोल्ड ड्रिंक की। पीने में मैंने कोक का ऑर्डर किया, तो अपने कैन के ढक्कन को मैंने खोला और धीरे धीरे पीने लगा। बुजुर्ग ने कोई जूस लिया था। खाना खाने के बाद जब उन्होंने जूस की बोतल के ढक्कन को खोलना शुरू किया तो ढक्कन खुल नहीं रहा था। बुजुर्ग कांपते हुए हाथों से उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं लगातार ही उनकी ओर देख रहा था। मुझे लगा कि ढक्कन खोलने में उन्हें मुश्किल आ रही है, तो मैंने शिष्टाचार के हेतु कहा कि लाइए मैं खोल देता हूँ। तो बुजुर्ग ने मेरी ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे कि बेटा, ढक्कन तो मुझे ही खोलना होगा। मैंने कुछ पूछा नहीं, लेकिन सवाल भरी निगाहों से मैंने उनकी तरफ देखा। तो ये देख बुजुर्ग ने आगे कहा कि बेटा जी, आज तो आप खोल देंगे, लेकिन अगली बार कौन खोलेगा, इसलिए मुझे खुद खोलना आना चाहिए। उनकी पत्नी भी अपने पति की ओर देख रही थी। जूस की बोतल का ढक्कन उनसे अभी भी नहीं खुला था, पर वो बुजुर्ग लगे रहे और बहुत बार कोशिश करके उन्होंने ढक्कन खोल ही दिया। दोनों आराम से जूस पी रहे थे। तो मुझे दिल्ली से गोवा की इस उड़ान में ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिला। बुजुर्ग ने मुझे बताया कि उन्होंने ये नियम बना रखा है कि अपना हर काम वो खुद करेंगे। घर में बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार है, सब साथ ही रहते हैं, पर अपनी रोज़ की ज़रूरत के लिए वह सिर्फ अपनी पत्नी की मदद ही लेते हैं, बाकी किसी की नहीं। वो दोनों एक दूसरे की ज़रूरत को समझते हैं। बुजुर्ग ने मुझसे कहा कि जितना संभव हो सके अपना काम खुद करना चाहिए। एक बार अगर काम करना छोड़ दूंगा तो दूसरों पर निर्भर हुआ तो समझो बेटा कि बिस्तर पर ही पड़ जाऊंगा। फिर मन हमेशा ही यही कहेगा कि ये काम इससे करा लूँ, वो काम उससे करा लूँ। फिर तो चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। अभी चलने में पाँव कांपते हैं, खाने में भी हाथ कांपते हैं, पर जब तक आत्मनिर्भर रह सको रहना चाहिए। हम गोवा जा रहे हैं, 2 दिन वहीं रहेंगे। हम महीने में 1-2 बार ऐसे ही घूमने निकल जाते हैं। बेटे और बहू कहते हैं कि अकेले मुश्किल होगी, पर उन्हें कौन समझाए कि मुश्किल तो तब होगी जब हम घूमना फिरना बंद करके खुद को घर में कैद कर लेंगे। पूरी ज़िंदगी खूब काम किया है, अब सब बेटों को देकर अपने लिए महीने के पैसे तय कर रखे हैं और हम दोनों उसी में आराम से घूमते हैं। जहाँ जाना होता है अर्जेंट टिकट बुक करवा देते हैं और घर पर टैक्सी आ जाती है। वापसी में एयरपोर्ट पर भी टैक्सी ही आ जाती है और होटल में तो तकलीफ़ कोई होनी ही नहीं है। स्वास्थ्य के अनुसार एकदम ठीक हैं। तो बुजुर्ग ने मजाक के लहजे में कहा कि कभी कभी जूस की बोतल ही नहीं खुलती है, पर थोड़ा दम लगाओ तो वो भी खुल ही जाती है। तो इस पर हम सभी खिल खिलाकर हंसने लगे। ये सब कुछ देखकर मेरी तो आंखें ही खुली की खुली रह गईं।
कि इतनी ज़्यादा उम्र में अपने आप पर इतना आत्मविश्वास। मैंने तय किया कि इस बार की उड़ान में लैपटॉप पर एक पूरी फ़िल्म देख लूँगा। पर यहाँ तो मैंने जीवन की असली फ़िल्म ही देख ली। एक वो फ़िल्म जिसमें जीवन जीने का संदेश छिपा था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब तक हो सके आत्मनिर्भर रहो, अपना काम जहाँ तक संभव हो सके स्वयं ही करो। क्योंकि जब हम अपने रोज़मर्रा के काम बंद कर देते हैं तो हमारा शरीर बेकार होने लगता है। इसलिए जहाँ तक हो सके हमें अपना हर काम खुद करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं फिर से कहता हूँ कि हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत।